हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं अध्याय 11 वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। प्रश्नावली 11.1। प्रश्न क्रमांक 11। किसी कार के दो वाइपर हैं। आप देखिएगा, कार के दो वाइपर है। अब देखिए, जो कार होती है उसके सामने वाला जो होता है, अब उस पर क्या होते हैं, वाइपर लगे होते हैं ऐसे, है ना। तो ऐसे सफाई करता हो, ऐसे जाके ऐसे आता है, ठीक है। और एक इधर होता है, इधर भी क्या होता है, सफाई। परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते, यानी दोनों एक दूसरे कभी मिलते नहीं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, यानी ये जो लंबाई है इसकी, ये कितना है, 25 सेंटीमीटर। अलग कितना होगा, 25 सेंटीमीटर। और 15 डिग्री के कोण तक घूम सकता है, घूमकर सफाई कर सकता है। अब देखिए, यहाँ से ये जो घूम के वापिस आएगा तो ये कितने डिग्री का कोण बनाता है, 115 डिग्री, यानी ये वाला भी, ठीक है, इतनी सफाई कर सकता है। ये वाला भी इतनी सफाई करेगा। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। देखिए, ये वाला इतना क्षेत्रफल साफ करेगा और ये वाला इतना क्षेत्रफल साफ करेगा, है ना। तो अपने को इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कितना क्षेत्रफल साफ कर सकता है। अब देखिए, ये आप एक वृत्त मान सकते हैं, है ना। इस प्रकार ये वाइपर लगे हुए हैं। अब देखिए, ये वाला जो भाग है इसको अपन क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड। तो कितने भाग हो गए, दो, ठीक है। कोण आपको दे रखा है, त्रिज्या आपको, ये आपकी त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। देखिएगा, त्रिज्या त्रिज्या कितनी है, 25 सेंटीमीटर। कोण थीटा बराबर 115 डिग्री, ठीक है। देखिएगा, दोनों वाइपरों द्वारा कुल साफ किया गया क्षेत्रफल, यानी क्या बनाए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो पाई आर का वर्ग थीटा बटे 360, ये आपके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। अब देखिए, कितने वाइपर थे, एक और एक, दो, यानी दो त्रिज्यखंड हो गए। तो अपने क्या करना पड़ेगा, दो का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिएगा, है ना, ये 2 पाई का मान 22/7 होता है, गुणा आर, आर का मान कितना है, 25, 25 का वर्ग गुणा थीटा कितना है, 115/360, ठीक है। अब देखिए, काट सकते इसको, दो एकम दो, दो एकम दो, फिर एक बचेगा, 2 8 16 और 0 का, ठीक है। फिर काटिए, दो एकम दो और दो एकम दो और 2 9 18 और 0 का 0, 5 से काटिए, 5 दूना 10, फिर एक बचेगा, 15 हो गए, 5 तिया 15, 5 एकम 5, फिर 4 बचेंगे, 40 हो गए, और 5 8 40, ठीक है। अब देखिए क्या बचा है, 25 का वर्ग, यानी 25 को 2 बार लिखो, 25 गुणा 25 गुणा इधर कितना बचा है, 23, और इधर बटे में 18, और यहाँ पर 7, और ये 11 भी बचा है, ठीक है। अब देखिए, गुणा करें 25 का 25 में, 5 5 25, 2 बचेगा, 5 दूना 10 और 2 12, फिर 2 5 10, एक बचेगा, 2 दूना 4 और 1 5, 5 के 5, 2 के 2, 5 और 1 6, कितना आया, 625 गुणा 11 गुणा 23, और बटे में इसका गुणा करो, 7 या 56, 5 बचेगा, 7 एकम 7 और 5 12 हो गया, ठीक है। अब देखिए, इन सब का गुणा करना है, 11 का 5 में करो, 11 5 55, 5 बचेगा,
11 दूना 22 और 5 27, 2 बचेगा, 11 छंग 66 और 2 68 गुणा 23/126। अब इसका गुणा करना है, तो लिखिए गुणा 23, 3 5 15, 1 बचेगा, 7 21 और 1 22, 2 बचेगा, 3 8 24 और 2 26, 2 बचेगा, 3 6 18, 18 और 2 20 हो गया, 2 5 10, 1 बचेगा, 7 दूनी 14 और 1 15, 1 बचेगा, 2 8 16 और 1 17, 1 बचेगा, 2 6 12 और 1 13, 5 का 5, 2 का 2, 6 और 5 11, 1 बचेगा, 7 और 1 8, 2 और 3 5 और 1 का 1। कितना प्राप्त हुआ? 1 5 8 1 2 5, ठीक है। और बटे में कितना है? 126, ठीक है। देखिए ये अपनी बहुत बड़ी संख्या है, इसलिए इसको यहीं छोड़ दो आप, दशमलव में आएगा। अब देखिए त्रिज्या आपने इकाई में दे रखी है सेंटीमीटर, है ना। तो अपने भी यहाँ त्रिज्या का वर्ग था, तो अपन भी क्या कर देंगे यहाँ पर सेंटीमीटर का वर्ग। ये आपका सवाल नंबर 11 कंप्लीट हो गए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की सूचना आपको समय पर प्राप्त हो सके।